आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। नगर निकाय चुनाव 2023 के अंतर्गत 2 चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव 4 मई को मतदान एवं 13 मई को मतदान। प्रथम चरण के नगर निकाय चुनाव 2024 के अंतर्गत ललितपुर नगर पालिका, नगर पंचायत तालबेड़, नगर पंचायत मेहरौनी एवं नगर पंचायत पाली के निर्वाचन होना सुनिश्चित हुआ है। उसको लेकर पुलिस अधीक्षक ललितपुर अभिषेक अग्रवाल, अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण एवं सदर कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह, समस्त पुलिस बल शहर के मुख्य मार्गों से पैदल मार्च करते हुए और लोगों को भरोसा दिलाते हुए कि आप अपना मतदान स्वतंत्र और खुलकर करें, निष्पक्ष और निडर होकर करें। इसके अंतर्गत पैदल मार्च शहर में चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व संयोजन में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर जगह सुरक्षा का दायरा बेहतर और बेहतरीन बनाया गया है। तो वहीं सदर तहसील ललितपुर में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। नामांकन पत्र बिक्री को लेकर एवं खरीदारी को लेकर, तो नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर जनपद ललितपुर के 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ सपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के समस्त उम्मीदवार और उनके शुभचिंतक अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई किसी तरह से कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बात करें तालबेड़ नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुनीत सिंह मोंटी राजा को एवं मेहरौनी अध्यक्ष पद के लिए कृष्णा अमर सिंह को पाली से उम्मीदवार, इस तरह से सभी। तो वहीं नगर पालिका ललितपुर से श्रीमती सरला जैन को उम्मीदवार बनाया है। नगर पंचायत के सभी वार्डों में एवं नगर पालिका के सभी वार्डों में उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में और समाजवादी पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में सभी उम्मीदवार इस चुनावी समर में हैं। 1,29,000 मतदाता करेंगे अपने मतदान का उपयोग 4 मई 2023 को। आपको जानकारी दे दें कि तपस और गर्मी के इस प्रकोप में जहां 39, 40, 41 डिग्री तापमान है, ऐसे में उम्मीदवार अपनी उम्मीद को लेकर मतदाता के द्वार पहुंचेंगे। तो मतदाता भी उनकी उम्मीद को इस तपस और गर्मी के माहौल में अपना मतदान करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी मुन्ना लाल जैन, एडवोकेट अभिलाषा परवार, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ललितपुर में घोषित किया। नामांकन पत्र जमा करने के दिवस श्री नृसिंह मंदिर धर्मशाला तलापुरा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन चूना की अध्यक्षता में एक आम परिचय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगर निकाय के प्रभारी एवं नगर निकाय के प्रभारी झांसी से पधारे पवन गौतम जो जिला पंचायत झांसी के अध्यक्ष हैं। तो वहीं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी आए। उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन को उनके शुभचिंतक सम्मानित करते हुए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से परिचय कराते हुए मुन्ना लाल जी जैन अभिलाषा उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन को सभी से परिचय होने के उपरांत मंचासीन हुए समस्त पदाधिकारी, जिनका स्वागत सम्मान भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन के परिजनों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया माला पहनाकर। तो वहीं इस मंचासीन उपस्थिति में महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी उपस्थित रहीं। उनकी उपस्थिति गरिमापूर्ण रही और सभी ने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सरला जैन को बहुमत के साथ विजय बनाने का संकल्प लिया।
मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में श्रीमती सरला जैन, तो वहीं 26 वार्डों में भी समस्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी समर में हैं। तो वहीं नगर पंचायत तालबेट, नगर पंचायत पाली, नगर पंचायत मेहरौनी में भी सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सम्मानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का उपस्थित सभागार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के सुपुत्र चंद्रशेखर पंत संबोधित करते हुए और पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगदीश सिंह लोधी एडवोकेट, जिन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं में जोश भरा, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नारा, जो सर्वोत्तम नारा है सबका साथ सबका विकास, को उल्लेखित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। तो वहीं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने भी कहा कि नगर निकाय चुनाव आपको जिताना तो है ही, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित है। ऐसा सदर विधायक ने कहा कि जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन हमें 50% से भी अधिक मतों को जनता के बीच में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, उपयोगिता, उसके विकास के कार्यों को उल्लेखित करते हुए प्रतिवेदन के माध्यम से हमें वोट लेना है। 4 मई को होने वाले मतदान के दिवस को महत्वपूर्ण दिवस मानते हुए नगर निकाय 2024 के इस चुनाव में लोकतंत्र पर्व के रूप में मनाते हुए हमें अपने प्रत्याशी उम्मीदवार को बहुमत के साथ विजय बनाना है। चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष का पद हो, चाहे नगर पंचायत पाली अध्यक्ष का पद हो, या नगर पंचायत तालबेट का पद हो, या नगर पंचायत मेहरौनी का पद हो, या नगर पंचायत के पार्षदों के पद हों, या नगर पालिका पार्षदों के पद हों। जहाँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल के फूल को लेकर उम्मीद लेकर जनता के बीच में है, हमें सभी उम्मीदवारों की उम्मीद को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को बहुमत के साथ जिताकर विजय श्री का ताज फैलाना है और जनपद ललितपुर में संपूर्ण विकास, चहुमुखी विकास को और जो चहुमुखी विकास की धारा से जोड़ना है। इस नगर निकाय चुनाव में हमें तय करके दिखाना है, ऐसा कहा सदर विधायक ने। चुनिंदा खबरों से क्या कहते हैं सदर विधायक, सुनिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी किस विकास एजेंडे को लेकर नगर चुनाव जीती? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से हम इस चुनाव में उतरे हैं। निश्चित रूप से सरला जैन रिकॉर्ड बनाकर नगर पालिका की कुर्सी पर बैठेगी, ये मुझे विश्वास है। और सभी नगरवासियों के सहयोग से जिस तरह मुझे 50% से ऊपर वोट मिलता है, निश्चित रूप से 50% से ऊपर इस बार हमारे नगर पालिका चेयरमैन के प्रत्याशी को वोट मिलेगा और भारी बहुमत से रिकॉर्ड बनाकर हम इस सीट को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का आगाज हो चुका है, आपके प्रत्याशी का नामांकन भी हो चुका है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा होगा विजय श्री प्राप्त करने के लिए? नगर में जो भी विकास के काम है, सौंदर्यीकरण के काम है, जो भी पिछले कार्यकाल में शेष रहे हैं, उनके लिए पूरा कराएंगे और नए काम शुरू कराएंगे। पार्टी ने प्रत्याशी चयन करते समय बहुत मकसद की है, कोशिश की, और उसके बावजूद में एक प्रत्याशी चयन हुआ है। तो बाकी प्रत्याशी नाराज है, उनकी नाराजगी दूर कैसे होगी? हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि पार्टी जिन कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिया वो कोई नाराज नहीं है, उनका अपना काम था, उन्होंने आवेदन किया। अब उनके लिए अगर टिकट नहीं मिला या वो सफल नहीं हुए, पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई कहीं पे उनके लिए अंदर संतोष नहीं। ललितपुर नगर पालिका की बात करें तो ललितपुर नगर पालिका का आज नगर निकाय का नामांकन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तहत। चूँकि आप नगर निकाय के प्रभारी रहे हैं, कृपया अपना परिचय दें और इससे संबंध में बताएं कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा। मैं पवन कुमार गौतम, अध्यक्ष जिला पंचायत झांसी, और संगठन की दृष्टि से मुझे यहाँ पर नगर पालिका परिषद ललितपुर का निकाय प्रभारी बनाया था, जिसके तहत मेरा यहाँ पर चुनाव को लेकर के कई बार प्रवास भी हुआ है। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी
मिलकर के आज इस नामांकन की प्रक्रिया में हम लोग शामिल होंगे। जैसा कि आज बड़ी संख्या में हमारे बीच में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं और सभी की एक राय के साथ आज हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष की अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सरला जैन, पत्नी मुन्नालाल जैन एवं समस्त हमारे वार्ड के प्रत्याशियों के आज नामांकन प्रक्रिया में हम सभी शामिल हुए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा विकास का रहा है, भयमुक्त समाज का रहा है, उसके तहत हम सभी आगे भी नगर पालिका परिषद ललितपुर के माध्यम से यहाँ पर विकास की गंगा बहाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव स्वभाव है नाराज होना, तो अनेक लोगों ने, लगभग 32 लोगों ने आवेदन दिए थे। जब पार्टी ने चुनाव एक का किया तो जो 31 लोग हैं उनमें मानव स्वभाव के अंतर्गत नाराज़गी होगी, तो पार्टी संगठन उनकी नाराज़गी को किस तरह दूर करेगा? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब किसी भी चुनाव में टिकट मिलना एक ही को निश्चित होता है, लेकिन आवेदक के रूप में कि पार्टी के कार्यकर्ता अपना दिन रात मेहनत करते हैं, तो आवेदन कई कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि टिकट एक ही को मिलना होता है। उसी के तहत पार्टी के सभी लोगों ने विचार करके और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, क्षेत्रीय टीम ने और प्रदेश की टीम में भी सरला जैन को यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है। कार्यकर्ता मिल करके जिन कार्यकर्ताओं का टिकट नहीं मिला है उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, श्रीमती सरला जैन के पक्ष में हम उनके साथ भी नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सरला जैन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सदर तहसील में पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जमा किया। प्रस्तावक बने श्री शांत कुशवाहा, एक सेट में प्रस्तावक बने रामेश्वर चौड़रिया, एक साइड में प्रस्ताव बने श्री डॉक्टर राम गोपाल साहू। उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन ने कहा कि हम क्षेत्र का, नगर का विकास करेंगे और इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने। क्या कहते हैं चंद्रशेखर पंत, सुनिएगा। जिला उपाध्यक्ष और सदस्य जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है श्रीमती सरला जैन अभिलाषा को प्रत्याशी बनाया है और हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चल रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारी ही पार्टी के लोगों को जीतना है और हम सभी तन मन धन से उनके साथ हैं। हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, उनको जिताने का हमारा हम लोग जीतेंगे 100%। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी नामांकन हुए, जिसमें रूबी चंदेल, हेमलता, सरोज सहित 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया अध्यक्ष पद के लिए। तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती निधि दुबे, पत्नी राम नरेश दुबे, इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार में अपना नामांकन दाखिल किया। सरोज ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दिया। तो वहीं बीएसपी से क्रांति कुशवाहा, आम आदमी पार्टी से मीना राजा इस चुनावी समर में हैं। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती निधि, पत्नी राम नरेश दुबे, इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बलवंत सिंह लोधी और अन्य पदाधिकारियों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत, जमा करने के उपरांत उन्होंने मीडिया से क्या कहा, सुनिएगा चुनिंदा खबरों के माध्यम से। देखिए, मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से एजेंडा रहेगा कि हम विकास करेंगे और ललितपुर की जो जनता है वो अगर मुझे चुनती है तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। किस तरह का विकास आप पसंद करेंगी जनता के हित में? जैसे शिक्षा के विभाग में स्वच्छ ललितपुर बनाएंगे, गलियों में जो रोड टूटे पड़े हैं वो भी बनाएंगे, नालियाँ भी बनाई जाएंगी। नगर पालिका की तरफ जैसे कई मोहल्लों में पानियों की असुविधा है, वहाँ पाइपलाइन भी डाली जाएगी। जो भी जनता की प्रॉब्लम होगी। आपका नाम क्या है, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हूँ, मेरा नाम निधि दुबे है। नगर निकाय चुनाव
का आगाज हो चुका है अध्यक्ष जी। आप किस पार्टी के अंतर्गत किस कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं और नगर निकाय में चुनाव जीतने के लिए आपका पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, आज हमारे नगर पालिका परिषद से निधि दुबे महिला और शिक्षक प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित रूप से आज जिले की सारी नगरों की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से लगातार रजनी साहू के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लगातार उनकी जांच हुई, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकलता है क्योंकि उनकी सरकार है। हमारे जो प्रत्याशी बन रही हैं पढ़ी लिखी शिक्षित हैं, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि सड़क बिजली पानी। आज देखिए, आज यहाँ का रोड है जो सिद्धन वाला यहाँ से पूरे बरसात में पूरे सीजन में आज लोग निकल नहीं पाए, पूरे शहर में धूल उड़ रही है। और ये मानिए कि ललितपुर का चुनाव भाजपा और कांग्रेस का चुनाव हो गया है, बाकी पार्टियां तो आप छोड़िए, क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचार से, भाजपा की तंगी से, भाजपा की महंगाई, बेरोजगारी, आज गैस की कीमत देखिए, लगातार इस सरकार ने आदमी की कमर तोड़ दी है और जनता गुस्सा में है। और जनता देखना आप कांग्रेस को वोट करेगी और निश्चित रूप से हमारी आप बात कर रहे हैं कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह गुटबाजी, वो आपके पार्टी के लोग पार्टी छोड़ के जाकर दूसरे का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की टूटन और बिखराव नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, क्या है कि हमारे पार्टी हाईकमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी वोटों से होता है, तो हमारे यहाँ हाईकमान जो निर्णय करेगा, जो हमारी प्रत्याशी हैं वो भी कांग्रेसी हैं और जो गए हैं बाहर वो भी कांग्रेस में काम करते थे। लेकिन अब प्रत्याशी ने जो निर्णय लिया है कि हमें एक शिक्षित प्रत्याशी को हमें आपको करना है, इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा क्या? कोई बिखराव नहीं होगा, कांग्रेसी पूरा साथ है और जनता को वोट डालना है। जो जहाँ गए, जिनकी भावना जहाँ है, वो कांग्रेसी नहीं थे इसलिए भाग गए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं, जबकि उस परिवार के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष सभी उनके परिवार के रहे। ऐसा देखिए कि जिनके परिवार के थे, पूर्वज थे, लेकिन इनकी विचारधारा अगर पार्टी में होती तो पार्टी में होते। पार्टी का है कि सबको पद नहीं मिलते हैं, आगे चल के धीरज रखती और ही पार्टी को उनको देती। तो इससे है कि मान लो जो पार्टी के हैं वो रहेंगे पार्टी में। पार्टी कांग्रेस की क्या नीतियाँ हैं और ये विकास पर किस पर? जैसे शिक्षा व्यवस्था है, आज जैसे नालियाँ बिलबिला रही हैं, धूला सड़क की मतलब चूल्हे पर धूल उड़ रही है, तो इसका सबसे पहले सड़कों का काम करेंगे, स्वच्छता का काम करेंगे, पूरी तरह से बंद होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता। समाजवादी पार्टी से श्रीमती अरुणा शर्मा, धर्मपत्नी हरिबाबू शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामा और समाजवादी पार्टी से बने उम्मीदवार, उनके साथ हैं पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, राजेश यादव और सपा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव। सुनिएगा क्या कहते हैं। समाजवादी पार्टी के अपने सभी साथियों के साथ हमारे पूर्व विधायक कुशवाहा जी, हमारे राज यादव जी और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल यादव जी और लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा जी के साथ और हमारे छात्रवा नेता श्रुति जी और सभी हमारी भाभी ज्योति भाभी के साथ हमने यहाँ पर नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के पार्टी से हमने नामांकन किया। हमारा आपसे जो सवाल है जनता की तरफ से, आपका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, कांग्रेस के हमेशा साथ रहा है, अचानक इस तरह का क्या माहौल हुआ कि आपको समाजवादी पार्टी का दामन थामना पड़ा? हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में काम किया है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक हम साथ साथ काम किया है। हम लोगों की विचारधारा हमेशा एक रही है और हम आज मुलायम सिंह यादव नेताजी आज यहाँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी योजनाएं हमेशा गरीबों के लिए रही हों और हमेशा एक बात का समय देते हैं। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जिला चिकित्सालय का पर्चा 8 रुपये का किया था और मुलायम सिंह ने घोषणा की जब भी हमारी सरकार आएगी हम 1 रुपये का पर्चा। लेकिन नगर निकाय में किसी तरह का सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, फिर कैसे आपका? नहीं, हमें समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी अखिलेश यादव की नीतियों से प्रेरित होकर, नेताजी की नीति प्रेरित होकर आज हमें समाजवादी पार्टी ने परिवार में शामिल किया है। उन्होंने हमें यहाँ पर नगर पालिका टिकट देकर उन्हें नगर में काम करने का मौका दिया है। जनता आपका किस तरह का एजेंडा रहेगा नगर निकाय चुनाव को लेकर? हमारे नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर की सड़कें हैं, पानी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या पे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों से हम नगर के लोगों को इन चीज़ों से निजात दिलाएंगे। सारी सड़कों को एक सूत्र में पिरोकर रिंग रोड बनाएंगे हम, और पेयजल समस्या, बिजली की समस्या, सफाई की समस्या और मच्छरों की समस्या से निश्चित ही हम शहर को मुक्त करेंगे।
किया है और आपने अपने वार्ड के विकास के लिए क्या योजना बनाई है? मैंने अपने वार्ड नंबर 14 से रावतियाना दूती से। क्या नाम लिखते हैं आप? शहनाज नाम है मेरा। और क्या योजना है आपको अपने वार्ड को विकास को लेकर? हमारे वार्ड में जो विकास अभी तक नहीं हुए हैं। किस तरह के विकास नहीं हुए? मेन चीज है रोड की समस्या है, वहाँ पर सफाई अभियान की व्यवस्था है, जो अपने योजना का लाभ पब्लिक तक नहीं पहुँच पाता है। हमारा काम है घर घर जाएंगे, उनको योजना का लाभ दिलाएंगे, वही हमारे लिए सब कुछ होगा। और विकास के मुद्दे क्या रहेंगे इसके विकास के साथ? मुद्दे तो ये है कि काफ़ी कुछ मतलब हो ही नहीं रहा कोई विकास, जैसे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, कोई भी आदि काम ही नहीं हो रहा पूरी सही तरीके से। वादे तो बहुत कर रहे हैं इंसान, बेकार नहीं कर रहा, इसलिए हमने सोचा है कि सरकार इसके पहले भी आपने किसी पार्टी से आवेदन किया है? पार्टी से आवेदन किया है, मैं बीजेपी से टिकट मांगी थी। पृथ्वीपुर नगरी में विराजमान है जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी मुन्ना लाल जैन, एडवोकेट अभिलाषा परवार पहुंचे जगत पूज का मंगल आशीर्वाद लेने। श्री अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में भी पहुंचकर किए दर्शन और की धर्म प्रभावना भक्तिभाव से। जगत जननी माँ दुर्गा मैया के मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। वार्ड नंबर सिविल लाइन क्षेत्र से युवा पत्रकार कुंदन पाल ने किया अपना नामांकन पत्र दाखिल। पहुंच रहे हैं चुनावी समर के माध्यम से द्वार द्वार मतदाताओं के। वार्ड नंबर 10 से अंकुर जैन सानू बाबा हैं चुनावी समर में कमल के फूल को लेकर। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी चुनिंदा खबर के साथ।